नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्योतिष तथा धर्म से संबंधित सर्वश्रेष्ठ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका हृदय से धन्यवाद। मैं ज्योतिषाचार्य गौरव सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का विषय है घर का निर्माण प्रारंभ करते समय ध्यान देने वाली सावधानियां। मित्रों, आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के एक विशेष विषय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मैं आज आपको घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करते समय ध्यान देने वाली सावधानियां बताने वाला हूं कि कब आपको घर का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए तथा कब नहीं करना चाहिए, जिनको जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि घर ही एकमात्र ऐसा स्थान होता है जहां हम अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें तथा सभी लोग स्वस्थ रहें। परंतु जानकारी की कमी होने के कारण हम इन अति महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिनके कारण हमें आगे चलकर अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज का वास्तुशास्त्र के ऊपर एक विशेष वीडियो। आपसे बस यही अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक तथा अपने परिजनों तथा मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही उत्साह के साथ आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता हूँ तथा आपका एक लाइक मेरे मनोबल को कई गुना बढ़ा देता है। घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किन किन नक्षत्रों में घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना शुभ होता है तथा किन किन नक्षत्रों में घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना अशुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्रों में से अश्विनी, रेवती, रोहिणी, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, स्वाति, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, मूल तथा पुनर्वसी नक्षत्रों में घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना शुभ फलदायी होता है। बाकी बचे हुए नक्षत्रों में घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती, इन 5 नक्षत्रों में बनते हुए घर में स्तंभ अथवा खंभों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। बाकी के नक्षत्रों में आप कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि किस वार को घर के निर्माण के कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको यह भी ध्यान रखना है कि किन किन वारों में घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना शुभ होता है तथा किन किन वारों में घर के निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। सप्ताह के 7 वारों में से रविवार तथा मंगलवार को छोड़कर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार को घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना शुभ फलदायी होता है। बस रविवार तथा मंगलवार को घर का निर्माण के कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब चर्चा करते हैं कि किस तिथि को घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको यह भी ध्यान रखना है कि किन किन तिथियों में घर के निर्माण के कार्य को प्रारंभ करना शुभ होता है तथा किन किन तिथियों में घर के निर्माण के कार्य का प्रारंभ करना अशुभ होता है। उसी के अनुसार आपको घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की तिथियों में घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। शुक्ल पक्ष की तिथियों में से द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा तिथियां गृह के निर्माण के कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुभ होती हैं। प्रतिपदा तिथि में गृह निर्माण के कार्य का प्रारंभ करने से घर में दरिद्रता आती है। चतुर्थी में घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने से धन की हानि होती है। अष्टमी तिथि में गृह निर्माण के कार्य का प्रारंभ करने से घर बनाने वाले मजदूरों तथा कारीगरों का काम करने से मन उचट जाता है, जिसके कारण समय से गृह निर्माण होने में बाधा आती है। नवमी तिथि में गृह निर्माण के कार्य का प्रारंभ करने से शस्त्राघात अर्थात किसी शस्त्र से चोट लगने का भय रहता है। अमावस्या तिथि में गृह निर्माण प्रारंभ करने से राजभय अर्थात सरकार की तरफ से अड़चनें आ सकती हैं तथा चतुर्दशी तिथि में गृह निर्माण के कार्य का प्रारंभ करने से पुत्र तथा पत्नी का विनाश होता है। इसलिए इन तिथियों से बचना चाहिए। अब चर्चा करते हैं कि ज्योतिष की दृष्टि से घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना कब अशुभ होता है। अभी तक बताई गई बातों के अलावा
यदि घर बनवाने वाले अर्थात घर के होने वाले स्वामी की कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही हो वो ग्रह यदि पीड़ित हो अथवा दुर्बल हो तथा उसका सूर्य भी पीड़ित हो तो उस व्यक्ति को घर नहीं बनवाना चाहिए तथा अगली अच्छी दशा आने का इंतज़ार करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय घर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर रहे हों उस समय यदि मकर, वृश्चिक अथवा कर्क लगन उदित हो तो घर के स्वामी को हानि होती है तथा यदि उस समय मेष, तुला अथवा धनु लगन उदित हो तो घर बनने में निश्चित रूप से देरी होती है तथा यदि उस समय कन्या, मीन अथवा मिथुन लगन उदित हो तो घर के स्वामी को धन लाभ होता है। इसके अलावा यदि उस समय कुंभ, सिंह अथवा वृषभ लगन उदित हो तो घर को बनाने का कार्य समय से पूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको इन योगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि यदि घर के निर्माण के कार्य का प्रारंभ मघा, मूल, पुष्य, पूर्व फागुनी, हस्त अथवा रेवती नक्षत्र में किया जाता है तथा साथ ही साथ उस दिन मंगलवार पड़ रहा हो तो वह घर अग्नि से जलता है। इसलिए इन योगों से बचना चाहिए तथा मूल, रेवती, कृतिका, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फागुनी, हस्त अथवा मघा इन 7 नक्षत्रों में यदि मंगलवार के दिन घर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो वो घर अवश्य जलता है, जिसमें कि मकान के स्वामी का पुत्र भी जल जाता है। इसलिए इन योगों से भी बचना चाहिए। यदि घर के निर्माण कार्य के शुभारंभ के दिन ज्येष्ठा, अनुराधा, भरणी, स्वाति, पूर्व फागुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद अथवा धनिष्ठा नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तथा शनिवार भी हो तब ये कृपण योग बन जाता है। ऐसे घर में जन्म लेने वाले बच्चों को भूत प्रेत बाधा सताती है, इसलिए ऐसे संयोग से भी आपको बचना चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का समय दोपहर अथवा रात्रि के ठीक 12 बजे नहीं होना चाहिए तथा ना ही बिल्कुल प्रातःकाल अथवा सायंकाल होना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में भी दोपहर के 12 बजे के 10 मिनट पहले तथा 10 मिनट बाद का समय छोड़ देना चाहिए। इसका भी आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। तो मित्रों, आज के अति महत्वपूर्ण वीडियो में आपने जाना कि घर के निर्माण के कार्य का प्रारंभ करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उसी के अनुसार गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा यहीं भाग 1 समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में इस विषय का भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देकर अवश्य बताएं। आप सभी का स्नेह इसी प्रकार से बना रहेगा, इसी आशा के साथ धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी उपयोगी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों, दोस्तों तथा मिलने वालों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके तथा उनकी दुआएं आपको तथा मुझे मिल सकें। ज्योतिष तथा धर्म से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए, मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार तथा जय हिंद।